नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तोशी मंदोला और आप देख रहे हैं ANA। भारत में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की साक्षरता के बारे में सवाल हम अक्सर देखते हैं कि खड़े होते हैं और फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ जामिया इस्लामिया में, जहाँ पर हमारे साथ 4 बेहतरीन रिसर्च स्कॉलर हैं। तो उनसे बात करते हैं महिलाओं की सेफ्टी के बारे में, महिलाओं की शिक्षा के बारे में। सो आप बताएं कि आज का जो सेमिनार है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ब्रीफ करें। ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में है, और ये सेमिनार है हायर एजुकेशन और वुमेन। और अभी फ़िलहाल हमारे जो CV हैं SK भाटिया, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि सिर्फ 9.3% विमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उन्होंने कहा कि ये सेमिनार जो है इंक्लूसिव पॉलिसी, और उन्होंने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हमें गवर्नमेंट ने ये बात उठानी चाहिए कि विमेन यूनिवर्सिटीज़ और होनी चाहिए। और अप्रॉक्स 1500 यूनिवर्सिटीज़ में केवल 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विमेन रिलेटेड हैं। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि विमेन यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाएं, जिससे औरतों को साक्षरता मिले। और हायर एजुकेशन में बहुत मिनिमम है, जामिया में तो दिखते ही हैं, पर और जगह अगर आप जाएंगी जामिया के बाहर तो विमेन प्राइमरी में तो मिल जाएंगी, सेकेंडरी में मिल जाएंगी, पर हायर एजुकेशन में बहुत कम है। ये विमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, इस वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रही हैं। पर रेशियो हमेशा ऐसा होता है कि 10:2 है, 10 मर्द हैं तो 2 औरतें हैं। इसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, अगर आप पॉलिसीज़ बताएं तो? जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो ऐसी हो कि उनमें विमेन का इंक्लूजन भी हो, और ऐसा हो कि जब उनमें पॉलिसी मेकिंग में जब विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तभी वो विमेन फ्रेंडली हो सकता है, क्योंकि उसमें विमेन के कंसर्न्स पे ध्यान दिया जाएगा कि क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर नहीं होगा, उनकी परेशानियों को हमें पता ही नहीं चलेगा, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनके, क्या ज़रूरतें हैं उनकी। तो अगर उन्हें उनकी ज़रूरतों को जानना है, उसके लिए सोल्यूशन निकालना है, तो उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ लगता है कि जो रूरल एरिया होते हैं और जो अर्बन है, वहाँ पर शिक्षा का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है कि बहुत गैप दिखता है, डिफरेंसेस दिखते हैं एजुकेशन के मामले में, वुमेन सेफ्टी और वुमेन एजुकेशन के मामले में? अगर सेफ्टी की बात करते हैं तो एज़ पर माई ओपिनियन वो हर जगह सेम ही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक ये है कि रूरल वाली जो चीज़ें हैं वो फोर फ्रंट पे नहीं आ पाती हैं, अर्बन वाले को जल्दी कवरेज मिल जाती है। और आपको क्या लगता है मैम कि जो शिक्षा है, जो सेफ्टी है वुमेन्स के लिए, वो किस लेवल तक होनी चाहिए? ऑफ कोर्स इसका लेवल और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट 2016 के डेटा के अनुसार 59% विमेन का साक्षरता रेट था, और जबकि मेन का साक्षरता रेट था 73%। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं गैप बहुत ज़्यादा है। अभी इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर साक्षरता का जो लेवल है, विमेन की जो एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी घटता गया है, काफ़ी नीचे स्तर पर है। हाँ, हम अगर साउथ की बात करते हैं, साउथ स्टेट्स की बात करते हैं इंडिया की, तो वहाँ साक्षरता का लेवल हायर है। इनफैक्ट केरला जैसे तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में 100% साक्षरता का रेशियो है। इसी तरीके से गवर्नमेंट को ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन के महत्व को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के रूप में फैलाना चाहिए, जिससे गर्ल्स एजुकेशन को लेकर पेरेंट जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके और अपनी बेटियों की पढ़ाई को आगे लेकर जाया जा सके, क्योंकि बेटियां ही समाज को एक नया और एक अच्छा रूप दे सकती हैं। जैसा आपने बात करी है केरला की, वहाँ पर जो लेवल है शिक्षा का जी, और जो लेवल हैं, जो दिल्ली हो गया, बिहार, यूपी, वहाँ का जो लेवल परसेंटेज है वो कम है। तो यहाँ पर क्या लगता है, क्या लैक ऑफ क्या है यहाँ पर, किस चीज़ की कमी रही है? यहाँ पर पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है शिक्षा के प्रति वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उनमें अवेयरनेस की कमी है, उनमें जागरूकता की कमी है कि विमेन एजुकेशन से क्या क्या हो सकता है। वो ज़्यादातर जब एक बेटी होती है तो वो सिर्फ इसी पर ध्यान देते हैं कि इसकी शादी हो जाए टाइम पर। अगर वो ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो उसकी शादी में समस्या आ सकती है, कोई उससे शादी नहीं करेगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, पेरेंट्स सोचकर अपनी बेटियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं देते हैं, उनकी पढ़ाई को बीच में 22-23 साल की उम्र में ही उनकी शादियाँ करवा दी जाती हैं, विच इज़ वेरी बैड आई थिंक। अच्छा, तो अब जैसे आप दोनों ही यूथ है, तो अगर हम शिक्षा की हमने बात करी यहाँ पर, अब सेफ्टी की बात करते हैं, तो सेफ्टी के मामले पे आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर कुछ और आप बताना चाहे?
ऑफ कोर्स सेफ्टी के मामले में हम लड़कियों को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अगर हम सड़क पर भी चलते हैं तो हमें बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, साइड में चलना पड़ता है, कहीं कोई गाड़ी ना आ रही हो, कहीं हमारे मोबाइल, हमें अपने मोबाइल को बड़ा सेफ्टी से, हमें पर्स को रखना पड़ता है, कहीं कोई हमसे छीन ना ले। एक फ़ोन स्नैचिंग का केस मेरे साथ हो चुका है, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी भी थी, क्योंकि इट वॉज़ नॉट जस्ट स्नैचिंग, वो सिर्फ एक स्नैचिंग नहीं थी, वो मेरे लिए एक बहुत ही भयानक अनुभव था, जिसे मैं दोबारा रिपीट नहीं चाहती। इसलिए मैं अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखती हूँ। लड़कियों को हमेशा ही सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहना पड़ता है, जो मैं समझती हूँ कि जो सही नहीं है सोसाइटी में। तो आखिरी सवाल मैम कि मैं ये विमेन सेफ्टी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में आप कह रही हो उस पर कुछ बोलना चाहूँगी कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हमारे साथ होता है, लाइक ईव टीजिंग के फॉर्म में हुआ या बैड टच के फॉर्म में हुआ, तो ये हम सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमने इसको इंटरनलाइज कर लिया है कि अब हम पे वो उतना शॉकिंग इफेक्ट नहीं होता है, वो कि मतलब इट हैपेंस, दो वी फील कि क्या हो गया। समटाइम्स ऐसा होता है कि अचानक से हो जाता है हमारे साथ और हम ऐसे रिएक्ट नहीं कर पाते हैं उस टाइम, जबकि हमें मालूम है कि हमें रिएक्ट करना चाहिए, बट उस टाइम ऐसा होता है कि हम रिएक्ट नहीं कर पाते। और बाद में हम उसे जब सोचते हैं तो हमें वही लगता है कि हमने उसको इंटरनलाइज ऐसे कर लिया है कि हम उस मोमेंट पे बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा से जाते हैं कि हम उस आदमी के साथ या जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है हमारे साथ, हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, सेम चीज़ उसके साथ उसको उस चीज़ का एहसास नहीं करा पाते हैं। तो अभी कुछ इम्प्लीमेंटेशन आप चाहते हैं कि गर्ल्स सेफ्टी के लिए कुछ बदलाव किए जाए लॉ एंड ऑर्डर में? मेरे हिसाब से कि मुझे जैसा लगता है कि हम जो ऑलरेडी अवेयर हैं, हम उन्हीं को अवेयर करने में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एवरीबडी इज़ कम्प्लीटली अवेयर अबाउट एवरीथिंग, बट जैसे जो लोग हैं जो बिल्कुल ही अनअवेयर हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हम रिक्शे वाले से बात नहीं करते हैं, या फिर और भी ऐसे लोग हैं जिनके जो बहुत कम अवेयर हैं बहुत सी चीज़ों को लेके। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो अवेयर है वो गलतियाँ नहीं करते हैं, वो करते हैं गलतियाँ, लेकिन हमें जैसे निचले तबके से शुरू करने की ज़रूरत है। जो हमारा अप्रोच है वो बहुत ही ऊपरी है कि इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होते हैं, तो किस में पहुंच रही हैं बातें। हम उनको अगर निचले तबके तक भी ले जा पाते हैं तब वो सफल हो सकती हैं। तो भारत सरकार से कोई सजेशन अगर आपने देना हो कि किस तरीके से बदलाव किए जा सकते हैं इस पूरे सिनेरियो में विमेन सेफ्टी को लेकर, वुमेन सेफ्टी अलॉन्ग विद वुमेन्स एजुकेशन, ऑफ कोर्स हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विमेन सेफ्टी के लिए कुछ एक्ट्स बनाए, कुछ लॉज बनाए, जिससे कि सभी घरों लॉ दोनों ही हैं, बस उनका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। एक्शन ऑफ लॉ ऑर्डर जो है बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो काफ़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी होनी चाहिए सेफ्टी को लेकर। इनफैक्ट एजुकेशन को लेकर भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी गवर्नमेंट को देने चाहिए विमेन एजुकेशन, जिससे कि प्रमोट हो सके। चलिए, फ़िलहाल हमारी बात हो रही थी जामिया इस्लामिया के रिसर्च स्कॉलर्स स्टूडेंट से। उन्होंने बताया वुमेन सेफ्टी के बारे में, वुमेन एजुकेशन के बारे में।